मुकाबले में रामबाबू पाल क्रिकेट क्लब ने 2 रन से जीता फाइनल मुकाबला। प्रयागराज बरियापुर क्रीड़ा स्थल महुआडीह अंजना में चल रहे श्रद्धांजलि ड्यूज बाल कैशमनी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रामबाबू क्रिकेट क्लब ने 2 रन से मुकाबला जीत लिया। दूसरे स्थान पर रही WCC साहबपुर ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगिता में विजेता कप्तान को ट्रॉफी हंडिया विधायक द्वारा दी गई। फाइनल मुकाबले में पहले टॉस जीतकर रामबाबू पाल क्रिकेट क्लब प्रयागराज के कप्तान चंदू ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रामबाबू क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 132 रन बनाए। जवाब में WCC साहबपुर की टीम 20वें ओवर में सभी विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। फाइनल मुकाबला भले ही रामबाबू क्रिकेट क्लब ने जीता, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि WCC मैच जीत रही है। खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए हंडिया विधायक हकीम लाल बिंद ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया व मिनी क्रिकेट स्टेडियम के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। संरक्षक पूर्व न्यायाधीश रमेश यादव ने खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार शुभव्रत तिवारी, मैन ऑफ द सीरीज सत्यम यादव, बेस्ट बैट्समैन अनुराग यादव, बेस्ट बॉलिंग सत्यम यादव रहे। अंपायरिंग रविंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र यादव व स्कोरर चंचल यादव रहे। कमेंट्री आलोक रंजन व देवराज आर्या ने की। आयोजक अंकित सिंह व JB सिंह ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर डाक छेली, विमल यादव, यशवंत यादव, विक्रम सिंह, राम बहादुर यादव, कार्तिकेय यादव, राम प्रधान हादी, विमल यादव, विक्रम सिंह, हरिश्चंद्र यादव, राजीव यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जो आज टूर्नामेंट हुआ था इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जज साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े स्तर पर इस टूर्नामेंट को पहुंचाने का काम किया है। और अभी हमको एक पेपर दिखा रहे थे सर कि हमने BCCI से इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े भाई बड़े पैमाने पर इस क्रिकेट खेल को बढ़ाने का काम करेंगे और हम लोगों का भी जो सहयोग होगा हम लोग यथासंभव सहयोग करेंगे। आपने काफ़ी टाइम दिया छात्रों को, कुछ जो खिलाड़ी थे काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, उनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या भविष्य? देखिए, मेरी पहली बात तो शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों को, साथियों को कि सब देश और प्रदेश स्तर पर खेलें और जितने भी खिलाड़ी खेले, चाहे वो फील्डर्स रहे हों चाहे वो बैट्समैन रहे हों, बड़े अच्छे तरीके से खेलने का काम किया। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने खेला। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी लोग। एक प्रश्न अगला है आपसे ये कि यहाँ पर एक स्टेडियम होना चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम, तो क्या आप इस तरह कुछ ऐसा करेंगे कि एक मिनी स्टेडियम आपके द्वारा हो जाए? निश्चित रूप से जगह देख लीजिए, आप लोग बड़े भाई हैं, जगह देख लीजिए। हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे। हम तो उस सदन में बैठने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों ने उस लायक बनाया है। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखूंगा कि हंडिया क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ा स्टेडियम बनाने का काम करना चाहेंगे। विधायक जी खिलाड़ियों के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कुछ अगर कहना चाहेंगे? भाई, खिलाड़ियों को मैंने शुभकामना दे दिया है, बहुत बहुत शुभकामना, पुनः शुभकामना है कि देश प्रदेश स्तर पर खेलें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वो आगे बढ़ें और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। चंदे, ये जो आपके द्वारा टूर्नामेंट कराया गया बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी प्रतिभाएं निकल के सामने आई जैसा कि मैं देख रहा था, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसा इस तरह की प्रेरणा कैसे मिली? मैं सेवा में, न्यायिक सेवा में आने के पूर्व मैं भी एक क्रिकेटर था। कहीं न कहीं इस खेल से मेरा लगाव बचपन से ही रहा है और बहुत से साथियों के साथ हमने क्रिकेट खेला। एक बार तो ये हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन है सब जज हुआ तो ये हुआ कि वही रमेश हैं जो क्रिकेट खेलते थे। तो खेल बहुत बड़ी चीज़ है। जब एक खिलाड़ी वहाँ जाता है ग्राउंड के अंदर, उसका अध्यात्म सबसे ज़्यादा ऊपर आता है, अपने इष्ट के प्रति आकर्षित होता है, उनका आराध्य देव, उनका आत्मबल बढ़ता है। एक चीज़ ये होता है, खेल में अनुशासन बहुत बड़ी बात होती है। जब पूरी टीम अनुशासन के साथ खेलती है तो एक टीम भावना भी जागृत होती है और सबको एक अनुशासन का पाठ भी पढ़ाती है। जहाँ तक क्रिकेट का इशू है तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि यहाँ बहुत ही कम समय में
एक निर्णय लेना होता है कि हमें क्या करना है। तो ये माइंड का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ करता है, शरीर की जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। और आप देखें कि जो इतनी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ और क्या क्या, शुगर, ये खिलाड़ियों को आमतौर पर होती नहीं हैं। और जब 21 साल के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ संवैधानिक संस्थाओं के अनुचित निर्णय के कारण मुझे समय पूर्व सेवानिवृत्ति प्राप्त हुई, तो मैं इसको अपना अवकाश काल मानते हुए मुझे ये लगा कि मुझे बच्चों के लिए करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है। और अब मैं मुक्त भाव से बच्चों के साथ रह के इनकी प्रतिभा का और भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा भी बताइए कि आप जिसके नाम से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, उनके बारे में कुछ बताएं आप। पहले ही प्रश्न आप करते हैं, हमें अच्छा लगता, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय श्री राज बहादुर सिंह एक बड़ी अवस्था तक हम लोगों के साथ एज अ मैनेजर रहे। हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हवलदार सिंह जो भदवा के हैं, और ओम प्रताप सिंह जो आदरणीय विजय प्रताप सिंह जी के छोटे भाई हैं, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री ढोकरी के श्री हवलदार सिंह और उनके भाई मेजर सिंह, इनका असामयिक निधन हो गया इस मध्य। और जब हमारे कुछ साथी खिलाड़ियों ने, रविंद्र प्रताप सिंह, लाल बहादुर पाल, भाई राम बहादुर और भी कुछ साथियों ने ये इच्छा जाहिर करी कि एक टूर्नामेंट क्यों न कराया जाए, तो मेरे मन में ये आया कि अगर हम इतने दिन से बिछड़े हुए उन साथियों को याद करेंगे तो हम पूरा का पूरा, हमें ये लगा जब ये टूर्नामेंट मैंने शुरू कराया तो मुझे ये लगा कि जैसे कल ही 23 साल बीता हुआ हो। ये 23 साल मुझे एकदम से याद आ गया, और उनकी स्मृति में उन्हें फिर से मैं श्रद्धा नमन करते हुए, मैं मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उनकी तो उनकी स्मृति में आपने ये खेला, जो प्रतिभाएं हैं, इस प्रतिभा को निखारने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? जैसा जानने के लिए आपके द्वारा एक एसोसिएशन का भी निर्माण किया गया, जिसकी संबद्धता शायद रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, जैसा कि मुझे जानकारी है। रजिस्ट्रेशन का मैंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ही एकमात्र सही ऐसी संस्था है जो उत्तर प्रदेश के 22 से 25 करोड़ लोगों को जो की आबादी है, इनमें आप देखें कि करोड़ों बच्चे गर्मी के दिनों में इनके ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 21, 25 रणजी, ये इनका फोरम होता है। और ये BCCI से संबद्ध एकमात्र संस्था उत्तर प्रदेश में रही है। और इसमें जब आप कई वर्षों का इतिहास देखेंगे तो पूरी के ये जो 10 मंडल हैं पूर्वांचल के, इनको बिल्कुल पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया। मेरा बेटा भी क्रिकेट में, जैसे कि पिता में एक DNA का एक इशू होता है, शायद ट्रेवल कर गया, और जब वो कक्षा 8 में थे तो उनका UP अंडर 14 में सिलेक्शन हो गया। जब ये सिलेक्शन होता है तो ये टीम के साथ बने रहे। एक टीम में एक मैच में उन्हें खेलने का अवसर नागपुर में कहीं समथिंग मिला तो इनके जो कोच थे वो पांडे नहीं, ज्ञानेंद्र पांडे नहीं, उनका नाम वो जो उनके हैं, नहीं पांडे जी थे, हम नाम नहीं। तो उन्होंने कहा कि बेटे की उम्र आप 3 साल कम करते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों है? बच्चा 21 दिन तक आपके साथ में रहा है, क्या उसके अंदर खेलने का तजुर्बा है, क्या वो आगे क्रिकेट खेल सकता है? तो यहाँ से ही ये खेल शुरू हुआ। उन्होंने भी खेल में अपनी दिलचस्पी दिखाई। और एक बात मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़राब लगी वो ये कि 3 साल उम्र कम करा दिया जाए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये स्पष्ट नियम है कि अगर कोई खेल में उम्र की चोरी करता है तो वो एक अपराध है। और हो ये रहा था कि जितने भी टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश में खेल रही हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीका ये है कि कोई इंटर करने के बाद कक्षा 8 में नाम लिखा ले रहा है, और इस प्रकार से इनकी चयन की प्रक्रिया, पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया इनकी जो हमने देखी, जो बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा था। और इसको लेकर मन में हमने विचार बनाया कि 10 मंडल के जो ज़िले जो कई बार इसमें आए हैं, अगर आप की इजाज़त हो तो मैं ये बता दूं कि इसमें
इलाहाबाद प्रयागराज मंडल के ज़िले प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी मंडल के ज़िले वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर मंडल के ज़िले संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आजमगढ़ मंडल के ज़िले क्रमशः आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवीपाटन मंडल के ज़िले गोडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर मंडल के ज़िले हैं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती मंडल के ज़िले बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या मंडल, अमेठी, अयोध्या मंडल के जो ज़िले हैं इसमें अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, लखनऊ मंडल के ज़िले हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और चित्रकूट धाम मंडल के ज़िले बादा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और सहित संपूर्ण भारतवर्ष में जहां भी योग्य खिलाड़ी हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, कई स्टेटों में दो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं। तो इसी क्रम में एक विचार करते हुए एक संस्था का पंजीयन कराया गया, कंपनीज एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसका नाम है यूपी क्रिकेट संघ। ये संघ इतने मंडलों के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में अपने कार्यक्षेत्र को रूप और अंजाम देगा। आपके इस कृत्य से नए नए जो खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं उनमें एक नई आशा जगी होगी। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के, इनके अंदर खेल की भावना, अगर वो शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं तो मेरी कोशिश होगी कि जैसे इकाना स्टेडियम है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्रीन पार्क को MAU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर 30 वर्ष के लिए लिया है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इकाना स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के नाम इन्हें भी 30 साल के लिए दिया जाए। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी कराएंगे और जितने ज़िलों में हैं स्टेडियम इन्हें भी इस एसोसिएशन से संबद्ध किया जाएगा और हर ज़िले में एक एसोसिएशन का गठन करके जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें पूरा सहयोग मिले, हॉस्टल्स बने, अगर वो हाई स्कूल, कक्षा 8 या जहाँ भी पढ़ते लिखते हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं, उन्हें उम्र नहीं कम करानी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम देखेंगे कि भारतवर्ष में जितने क्रिकेट एसोसिएशन हैं, अगर इनके उम्र, हमारे पास बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो मंच के माध्यम से नहीं, मैं कहीं भी पूरे भारतवर्ष में दिखाना भी चाहूँ कि 5-5 डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेते हैं, वहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ करके अपनी उम्र। और क्रिकेट में जो उदीयमान खिलाड़ी हैं, जो वास्तविक खिलाड़ी हैं, इनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस संस्था का एक उद्देश्य ये रहेगा कि ये संस्था अच्छे बच्चों को का चयन करे और उन्हें राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त हो सके। यही एक निर्दोष कोशिश है और इस कोशिश में हमारे सारे साथी, पुराने साथी खिलाड़ी हैं जो आपके सामने इस जगह उपस्थित है। इन सब भावनाओं को लेकर हमने इस संघ का गठन किया है। निसंदेह बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत बढ़िया काम रहा। मैं अपने व्यूवर जितने भी हैं आपके, जो आपने कहा, और एक नई आशा नए लड़कों में जगी है, तो धन्यवाद। और इसके बाद एक लाइन मैं और जोड़ूंगा कि इसे ज़रूर रहना चाहिए कि जब इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ तो इस प्रतियोगिता के प्रारंभ में विमल जी हमारे साथ, डॉक्टर अच्छे और कुछ मित्रगण हमारे, इनसे माता स्वरूप जी से, यशवंत जी से, इन सब से चर्चा होती रही और एक बहुत ही मजबूत स्तंभ इस टूर्नामेंट के अगर कोई रहे हैं तो वो है डॉक्टर जितेंद्र बहादुर सिंह। और आप आनापुर के रहने वाले हैं, वो उन्होंने अध्यक्षता इस टूर्नामेंट की स्वीकार किया और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करूंगा रोहित मिश्रा जी का। रोहित मिश्रा की कई फिल्में हैं, उन्होंने आके इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और बहुत हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है उनका। और उनके साथ साथ ग्राम सभा अजना के मोहम्मद हादी और मोहम्मद शाहिद,
हम बहुत से नाम भूल भी सकते हैं, लेकिन जितने भी ग्राम सभा महुआडी, अंजना, सैदाबाद के जितने हमारे साथी थे, सब ने पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से ये प्रतियोगिता आज इस मुकाम पर पहुंची है। मैं अपनी तरफ से और अपने व्यूअर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बढ़िया काम है, धन्यवाद।